हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, अगर आपने इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करेगा। एपिसोड की शुरुआत में इसे मारते मारते अपना हाथ रोकता है एंड इसे कहते हैं कि चलो घर चलते हैं। कुछ टाइम पास इसके बाद फिर से मैसेज आता है कि हमारा डिनर तो अधूरा ही रह गया, इसलिए अच्छे से तैयार होके वहाँ पे आ जाना। इसका पहले से ही काफ़ी मूड ख़राब था, जहाँ पे इसे बोल रहा था कि मुझे तुम्हारी गर्दन बहुत सुंदर लगती है, इसलिए ये अपने बाल काटना स्टार्ट कर देती है, जिससे इसके हस्बैंड को ये बदसूरत दिखने लगे एंड डिसाइड करती है यहाँ से भागने का। इसके लिए इसके हस्बैंड ने एक नेकलेस भी भेजा था कि इसे पहन के आना, जिसे कि अब ये यहीं पर छोड़कर चली जाती है। एंड इसके हस्बैंड और उसके बॉडीगार्ड्स बता देते हैं कि आपकी वाइफ भाग गई है, जिस पे इस अपने घर की एंड बाहर के सीसीटीवी कैमरास की फुटेज चेक करवाना स्टार्ट कर देता है। मैरी भाग के जाती है ऐसी सर्जन सुजियोन के पास। इसे बाकी सभी से ही छुपना था, इसलिए अभी ये सुजियोन से मिल नहीं पाती एंड इसके घर तक इसका पीछा करना स्टार्ट कर देती है। इसके पीछे पीछे चलते हुए इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए घर जाने से पहले ये तो बेहोश हो जाती है। एंड सुजियोन भी इसे देखता है कि ये तो वही लड़की है जिसे कि अपने घर में ले आता है। एंड इसका हस्बैंड घर आके देखता है कि वो तो भाग ही गई है, साथ में इसकी नेकलेस भी इतनी बुरी तरह बेकदरी करके गई है। इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। ये अपने सारे आदमियों को भेज देता है अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए। बारिश में मैरी भीग चुकी थी, इसलिए ये इसे अपनी वाइफ के कपड़े पहनने को देता है एंड इससे कहता है कि बताओ, अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहती तो हम पुलिस को फ़ोन कर सकते हैं कि तुम्हारा कोई पीछा कर रहा था, क्या कोई बुरा लड़का था। जिस पे ये इसे अपनी बॉडी दिखाती है, जिस पे एक बार को तो इसने मुंह फेर लिया था, लेकिन तभी ये देखता है कि इसके हस्बैंड ने इसका मार मार के कितना ज़्यादा बुरा हाल कर रखा है, जो कि ये दावा करता है कि वो इससे प्यार करता है। एंड ये इससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मेरे इस फेस ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, मेरा फेस चेंज कर दो। इसका हस्बैंड जब अपनी वाइफ के ऐसे कटे हुए बाल देखता है तो इसे खुद पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एंड मैरी सर्जन को बताना स्टार्ट करती है कि इसका हस्बैंड पहले ऐसा नहीं था, शुरुआत में वो काफ़ी सही था जब वो इससे फर्स्ट टाइम मिला था इसकी यूनिवर्सिटी में। मैरी ने खुद की एक पेंटिंग बनाई हुई थी, जिसे देखकर चौकन्ना रह गया था कि इसकी शक्ल इसकी मॉम से काफ़ी ज़्यादा मिलती है। एंड ऐसी शक्ल जीती जागती देख के तो इसे रोना ही आ गया था। वो भले ही इसे कितना ही मारे, लेकिन इसकी फेस को हाथ भी नहीं लगा सकता, क्योंकि वो उसे फेस को हार्म नहीं करना चाहता, बिकॉज उसकी मॉम का फेस भी ऐसा ही था। लेकिन इस फेस के चक्कर में इसकी ज़िंदगी नर्क बन गई है। ये इसे समझाता है कि फेस को चेंज करना कोई सोल्यूशन नहीं है, तुम्हें पुलिस को बता देना चाहिए, लीगल हेल्प लेनी चाहिए, उसके ऊपर केस करना चाहिए। बट ये कहती है कि मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, जो कुछ भी मैं कर सकती थी, बट वो हमेशा मुझे पकड़ लेता है। वो बहुत ज़्यादा अमीर है, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन सर्जन इसे बताता है कि इसने ऐसी सर्जरी पहले कभी नहीं की कि पूरा फेस ही चेंज कर दिया, इसलिए ये ऐसी सर्जरी लेकर रिस्क नहीं लेना चाहता। देन एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे इसने मैरी को शादी के लिए प्रपोज किया था। मैरी इसे कहती है कि अभी तो हम दोनों को मिले 1 महीना भी नहीं हुआ, तुम मुझे डायरेक्ट शादी के लिए कैसे प्रपोज कर सकते हो। तो इसे कहते हैं कि देखो, मैं फर्स्ट एंड लास्ट टाइम किसी लड़की के आगे झुक रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। ये इससे पूछती है कि मुझ में ऐसी क्या बात है जो तुमने मुझे चूज़ किया, बाकी लड़कियों को नहीं। तो ये कहता है कि बाकी लड़कियां तुम नहीं हो। मैरी से कहती है कि मैं अभी शादी नहीं कर सकती, मेरी मॉम बहुत ज़्यादा बीमार है। तो इसने इसकी मॉम के सारे बीमारी के खर्चे उठाने की हामी भर दी थी। इसने भी ज़्यादा नाई नहीं की थी, बिकॉज इसे अपनी मम्मी को किसी भी तरह ठीक करना था, जिसके लिए इसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन इस तरीके से इसके चंगुल में फंस गई थी। जब इसके लोगों को मैरी कहीं भी नहीं मिलती ढूंढने पर, तो ये कहता है कि मेरे पास आइडिया है, मैं उसे अपने तरीके से पता लगा लूँगा। एंड ये चल देता है एक जगह के लिए। दूसरी तरफ सर्जन के पास इसकी एक कलीग आती है, जो इसे बताती है कि जो दूसरा सर्जन है, जो हमेशा पैसों के चक्कर में बहुत सारी सर्जरीज करते रहता है, चाहे वो रिस्की हो या ना हो, उसने आज एक गड़बड़ कर दी है। इसलिए सुजोन जल्दी से इसे यहीं पर छोड़कर हॉस्पिटल के लिए चला जाता है। मैरी ने इसके दी हुई ड्रेस पहन ली थी एंड इसे काफ़ी ज़्यादा घबराहट होने स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इसके हस्बैंड ने इसे बोला था कि तुम मुझे छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकती, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी बीमार मॉम, जिसे कि तुम इतना ज़्यादा प्यार करती हो, वो मेरे कब्जे में है। ये याद करते ही ये जल्दी से बाहर जाके अपनी मॉम के सैनिटोरियम में फ़ोन लगाती हैं कि क्या मेरी मॉम ठीक है। तो नर्स इसे बताती है कि हाँ, हमने आपको यही बताना था कि आपकी मॉम की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। ये जल्दी से अपनी मॉम को देखने के लिए निकल लेती है एंड इसके पीछे से जब सर्जन आता है तो वो देखता है कि मैरी तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है।
ये अपनी मॉम को जाके देखती है जो कि सही सलामत थी, लेकिन यहाँ पे इसके लिए यमराज बैठा हुआ है, इसका वेट कर रहा था, जिसने इसे अपनी ट्रिक में फंसा लिया था। एंड अब ये इसे कहते हैं कि चलो घर चलो, तुम्हारी मॉम को यहाँ पे तुम्हारी फालतू में टेंशन हो रही थी। मैरी भी कुछ नहीं कर सकती थी बिकॉज ये अपनी मॉम को हार्म नहीं पहुँचाना चाहती थी, इसलिए इसके साथ वापस चली जाती है। सूजन अपनी इस कलीग को सारी बात बताता है कि एक लड़की ने आके इससे रिक्वेस्ट की क्योंकि उसके साथ ये सब कुछ होता है। ये कहता है कि इस बेचारी का इतना सुंदर फेस है कि मैं प्लास्टिक सर्जरी करके वो वेस्ट नहीं करना चाहता। एंड इसकी कलीग इसे समझाती है कि तुम्हें इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, अगर उसकी हेल्प ही करनी है तो उसे लीगल हेल्प दो, उसके लिए वकील वगैरह ढूंढ दो। फेस चेंज करके भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला क्योंकि आईडी वगैरह की तो उसे ज़रूरत बाद में भी पड़ेगी एंड उसका हस्बैंड उसे ढूंढ ही लेगा। साथ में उसका हस्बैंड तुम्हारे ऊपर भी फिर केस कर सकता है कि तुमने उसकी वाइफ की फेक आइडेंटिटी बनवाई। ये इसे घर ले जाने के बजाय यहाँ पर लेके आता है कि तुम्हें पता है तुम मेरी मॉम से बिल्कुल भी अलग नहीं हो, तुम भी बिल्कुल वही कर रही हो जो वो करती थी, घर से भागने का काम। तुम ऐसे क्यों नहीं रहती जैसे बाकी सब फैमिलीज रहती हैं। तो ये कहती है कि क्या तुम ऐसे रहते हो, क्या बाकी फैमिलीज ऐसे अपने पार्टनर की फैमिली से उसे ट्रिक करती है, ऐसे ट्रैप बिछाती है जैसे तुमने मेरे लिए बिछाया। ये कहता है कि अच्छा मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं रहता, बट क्या तुम रहती हो, तुम एक बार ट्राई तो करके देखो जैसे मैं तुम्हें रखना चाहता हूँ। बट ये बोल देती है कि मेरे अंदर मैं तुम्हारे लिए ऐसा नहीं कर सकती बिकॉज मैं तुमसे बहुत ज़्यादा डरती हूँ। मेरे लिए तुम्हारे लिए मेरे अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है बिकॉज मुझे तुमसे हमेशा डर ही लगता है। एंड अब तुम्हें भी मेरा पीछा छोड़ देना चाहिए बिकॉज हम दोनों के बीच में सब कुछ ओवर हो ही गया है। इसकी बातों से इसके हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा निराशा होती है। सर्जन को किसी काम की वजह से अब्रॉड जाना पड़ जाता है, लेकिन इसे तो अब मैरी की टेंशन हो रही थी कि कहीं इसके पीछे से उसे कुछ हो ना जाए, जो कि इससे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी। मैरी याद कर रही होती है जब उसके हस्बैंड इसे कहता है कि भले ही तुम्हारा फेस इतना ज़्यादा इनोसेंट हो, लेकिन उसके पीछे तुम्हारी आंखें बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, जो साफ बताती हैं कि तुम मुझे धोखा देकर भाग जाओगी। सर्जन अब्रॉड जाने से पहले इस लड़की को मिलने आता है जो कि असल में इसकी वाइफ है। देन एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे ये अपनी एनिवर्सरी पे उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है, लेकिन इसकी वाइफ को इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। इसे तो यहाँ से जल्दी जाने की लग रही थी, जो इसे कहती है कि मुझे अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए निकलना है। तभी एक फ़ोन आता है, यहाँ से जाना भी स्टार्ट कर देती है। इसका हस्बैंड इसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ, लेकिन ये मना कर देती है। इसे भी थोड़ा थोड़ा लगने लगा था कि शायद इसकी वाइफ इसे धोखा दे रही है, बट ये इसे कुछ नहीं बोलता। इसकी वाइफ इसे एकदम छोड़ के चली जाती है, जबकि इसने इसके साथ मूवी देखने का भी प्लान बनाया था। एंड ये घूमना स्टार्ट कर देती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जो कि रोमांस कर रहे थे। एंड इसी रोमांस के चक्कर में इनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद ये कोमा में चली गई थी। हॉस्पिटल से जब इसे फ़ोन आया था तो ये भाग के गया था। एंड इसने डॉक्टर्स को कहा था कि मैं एक सर्जन हूँ, मैं अपनी वाइफ का इलाज करना चाहता हूँ, बट किसी ने इसे मौका ही नहीं दिया था। अब अब्रॉड जाने से पहले ये अपने इस क्लोज कलीग से भी मिलता है कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, मेरी वाइफ का ख्याल रखना। एंड साथ में उस लड़की का भी जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, शायद वो मुझे फ़ोन करे एंड मैं ना मिलूँ तो तुम उसे बता देना। एंड अगर उसे कहीं छुपने की जगह चाहिए हो तो प्लीज़ उसे मेरे घर पे भेज देना। इसकी कलीग भी उसे कहती है कि और तुम्हें उस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट है कि तुम अपना घर उसे ऑफ़र कर रहे हो। मैरी देखती है कि आज उसका हस्बैंड इसके लिए गन लेके आया है। न कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए नया गिफ्ट खरीदा, तुम्हें पसंद तो आया ना। लेकिन खैर अब तक मैंने इसे लोड नहीं किया। ये इसमें गोलियां भरना स्टार्ट कर देता है, ये बोल के कि तुम्हें पता है मेरी मॉम की डेथ कैसे हुई थी, वो भी तुम्हारी तरह बस घर से भागती रहती थी। मेरे पापा उन्हें पकड़ के लाते थे, वो फिर से भाग जाती थी। एंड एक दिन वो ऐसे ही मर गई। उस टाइम पे मैंने उनसे पूछा था कि उन्होंने मॉम को ऐसे मार क्यों दिया, उन्हें जाने क्यों नहीं दिया, उनसे ही ऐसे चिपके क्यों रहे। तो मेरे पापा ने जवाब दिया था कि क्योंकि वो मेरी थी। तब तो नहीं, लेकिन अब जब मैं तुमसे मिला तब मुझे जाके समझ में आया कि उन्होंने सही किया था। यानी कि इनडायरेक्टली इसे धमकी दे रहा था कि तुम्हारे साथ भी वही सब हो सकता है ना। इसे बताना स्टार्ट कर देता है कि निशाना कैसे लगाया जाता है। इसे कहता है कि मुझे ना जब शिकार एक जगह पे बैठा हो तब उसे मारने में मज़ा नहीं आता, जब वो उड़ जाता है ना उस टाइम पे उसे उड़ते मारने में ज़्यादा मज़ा आता है। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करेगा। थैंक यू।